पाकिस्तान का कल्चरल हार्ट कहा जाता है। लगभग 1772 वर्ग किलोमीटर में फैला ये शहर अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, मुगल आर्किटेक्चर और ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज ज़्यादा टाइम लिए बगैर हम एक ऐसे व्लॉग पे रिएक्शन देने लगे हैं जो तकरीबन हर शख्स की पसंद है। व्लॉग है कि डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड लाहौर, के लाहौर और दिल्ली में क्या क्या फ़र्क है। दोनों ही शहर नो डाउट अच्छे हैं, प्यारे हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। और चलें रिएक्शन शुरू करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ दिखाई जा रही है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ एशिया के दो सबसे ऐतिहासिक, कल्चरल और चर्चित शहरों की, पाकिस्तान का लाहौर और इंडिया का दिल्ली। ये दोनों शहर सिर्फ अपने अपने देशों के बड़े शहर नहीं हैं, बल्कि हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के पावरफुल सेंटर्स भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2026 के हिसाब से कौन सा शहर आगे है, किसकी इकोनॉमी बड़ी है, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत है, और असल में साउथ एशिया का रियल अर्बन पावर हाउस कौन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाहौर से। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पंजाब प्रांत की राजधानी है, जिसे पाकिस्तान का कल्चरल हार्ट कहा जाता है। लगभग 1772 वर्ग किलोमीटर में फैला ये शहर अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, मुगल आर्किटेक्चर और ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है। 2026 के हिसाब से इसकी पॉपुलेशन लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, जो इसे दुनिया के बड़े मेगा सिटीज में शामिल करती है। लिटरेसी रेट करीब 80% के आसपास है, जो पाकिस्तान के नेशनल एवरेज से बेहतर है। यहाँ टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का बड़ा नेटवर्क मौजूद है, जो इस शहर की इकोनॉमिक बेस को मजबूत बनाता है। अब बात करें लाहौर की इकोनॉमी की, तो 2026 में इसकी जीडीपी पीपीपी टर्म्स लगभग 140 बिलियन US डॉलर के आसपास मानी जाती है। पाकिस्तान की टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में लाहौर का योगदान 20% से ज्यादा है, जिससे ये देश का एक मेजर इंडस्ट्रियल हब बनता है। ये इकोनॉमी मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन है, जिसमें टेक्सटाइल्स और एक्सपोर्ट गुड्स की बड़ी भूमिका है। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हैं, जैसे एनर्जी शॉर्टेजेस, करेंसी इंस्टेबिलिटी और लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिनकी वजह से ग्रोथ स्टडी तो है लेकिन बहुत तेज नहीं। अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो लाहौर में एवरेज इनकम लगभग 2000 US डॉलर सालाना के आसपास बैठती है, जो ग्राउंड लेवल लाइफस्टाइल को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लाहौर ने पिछले कुछ सालों में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स किए हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो, जो लगभग 27 किलोमीटर लंबी है, जो सिटी की पहली मॉडर्न रेल सिस्टम है, रोज लाखों लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा मेट्रो बस, BRT और रिंग रोड एक्सपेंशन जैसे प्रोजेक्ट्स ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी ये है कि शहर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन प्राइवेट बाइक्स, रिक्शा और मिनी बसेस पर डिपेंडेंट है। ट्रैफिक कंजेशन, अर्बन प्लानिंग इशूज और बेसिक सर्विसेज जैसे पानी, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिसिटी की समस्याएं अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई हैं। इलाकों में पावर कट्स आज भी डेली लाइफ का हिस्सा है, जो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को अफेक्ट करते हैं। अब चलते हैं इंडिया की कैपिटल दिल्ली की तरफ, जो अपने आप में एक मैसिव अर्बन इकोसिस्टम है। दिल्ली सिर्फ एक सिटी नहीं है, बल्कि पूरा NCR रीजन है, जिसमें गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे बड़े इकोनॉमिक हब्स शामिल हैं। NCT दिल्ली का एरिया लगभग 1484 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन NCR को जोड़ दें तो ये एक बहुत बड़ा अर्बन क्लस्टर बन जाता है। 2026 में दिल्ली NCR की पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, जो लाहौर से दुगने से भी ज्यादा है। लिटरेसी रेट 88% से ऊपर है, जो इसे इंडिया के सबसे एजुकेटेड अर्बन रीजन्स में शामिल करता है। अब आते हैं सबसे बड़े कंपैरिजन पर, इकोनॉमी। दिल्ली NCR की जीडीपी PPP 2026 में लगभग 700 बिलियन US डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है, जो लाहौर से 5 गुना ज्यादा है। ये एक सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है, जिसमें IT, फिनटेक, स्टार्टअप्स, कंसल्टिंग, रियल एस्टेट और ई-कॉमर्स जैसे सेक्टर्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं। गुड़गांव का साइबर सिटी लाखों प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट देता है, जबकि नोएडा डेटा सेंटर्स और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। 8000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, मल्टीपल यूनिकॉर्न कंपनीज और ग्लोबल MNC प्रेजेंस दिल्ली को साउथ एशिया का स्टार्टअप कैपिटल बनाते हैं। अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो दिल्ली NCR में एवरेज इनकम 6000 US डॉलर सालाना के आसपास पहुंच चुकी है, जो लाहौर के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। और यहीं से रियल लाइफस्टाइल गैप शुरू होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गैप और साफ हो जाता है। दिल्ली में फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स तक हर लेवल पर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। IT, फाइनेंस, कंसल्टिंग, स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट जॉब्स, हर सेक्टर खुला है। वहीं लाहौर में हाई पेइंग जॉब्स अभी भी लिमिटेड सेक्टर्स तक सीमित हैं, जिससे यूथ माइग्रेशन और जॉब कंपटीशन दोनों बढ़ जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली एक अलग ही लेवल पर है। 2026 तक दिल्ली मेट्रो 520 किलोमीटर और RRTS 82 किलोमीटर का कंबाइंड नेटवर्क 600 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है, जो दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में से एक है। द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ने दिल्ली NCR को इंडिया का लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी हब बना दिया है। जहां लाहौर में ट्रैफिक जैम्स एक डेली चैलेंज है, वहीं दिल्ली में हाई स्पीड कनेक्टिविटी और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नॉर्मल बन चुका है। अब अगर डिजिटल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन देखें तो डिफरेंस और क्लियर हो जाता है। दिल्ली NCR आज UPI ट्रांजैक्शंस और डिजिटल पेमेंट्स के मामले में ग्लोबल लीडर है। फिनटेक कंपनीज, स्टार्टअप्स और डिजिटल इकोसिस्टम ने इसे फ्यूचर रेडी इकोनॉमी बना दिया है, जबकि लाहौर अभी भी डिजिटल अडॉप्शन के ग्रोथ फेज में है। हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल में भी दिल्ली आगे नजर आता है। दिल्ली NCR में एम्स, अपोलो और मेदांता जैसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जहां इंटरनेशनल लेवल का ट्रीटमेंट मिलता है और मेडिकल टूरिज्म बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। हर साल लाखों लोग इलाज के लिए दिल्ली आते हैं। लाहौर में भी शौकत खानम जैसे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन एडवांस ट्रीटमेंट्स के लिए कई लोग इंडिया का रुख करते हैं।
ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल लगभग 8 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल करता है, जो इसे एशिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में शामिल करता है। वहीं लाहौर का एयरपोर्ट रीजनल लेवल पर स्ट्रांग है, लेकिन स्केल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में दिल्ली से काफी पीछे है। अब एक इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल दिल्ली अब no doubt पॉल्यूशन। बहुत ज्यादा दिल्ली और लाहौर दोनों ही दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में शामिल है। कई बार AQI 400 प्लस तक पहुंच जाता है, जो हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों को इंपैक्ट करता है। ये दोनों सिटीज के लिए कॉमन चैलेंज है, जहां फ्यूचर पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। रियल एस्टेट और लाइफस्टाइल की बात करें तो दिल्ली में प्रॉपर्टी प्राइसेस प्रीमियम लोकेशंस पर 80,000 से 3 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट तक पहुंच चुकी है, जबकि लाहौर में प्रीमियम हाउसिंग कंपैरेटिवली सस्ती है। लेकिन दिल्ली में हायर प्राइसेस के पीछे अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिमांड का बड़ा फैक्टर है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो दिल्ली में वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ रही है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज, स्टार्टअप्स और पब्लिक सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। वहीं लाहौर में ये परसेंटेज अभी भी कंपैरेटिवली कम है, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो दोनों शहर तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ की स्पीड अलग है। लाहौर अभी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से सर्विस इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सीपैक प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इनिशिएटिव्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं दिल्ली ऑलरेडी नेक्स्ट फेज में प्रवेश कर चुका है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ। 2030 तक दिल्ली NCR लगभग $800 बिलियन इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है, जबकि लाहौर लगभग $200 बिलियन के टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम 2026 के हिसाब से ओवरऑल कंपैरिजन करें, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और फ्यूचर ग्रोथ जैसे लगभग हर पैरामीटर में दिल्ली NCR लाहौर से स्पष्ट रूप से आगे है। लेकिन अगर सिर्फ नंबर्स देखें तो दिल्ली आगे है, अगर हिस्ट्री देखें तो लाहौर कभी पीछे नहीं था, और अगर फ्यूचर देखें तो रेस अभी खत्म नहीं हुई है। ये कंपैरिजन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि पॉलिसीज, प्लानिंग और गवर्नेंस किसी भी शहर का भविष्य कैसे बदल सकती है। 1947 में खींची गई एक लकीर ने इन दोनों शहरों को अलग जरूर किया था, लेकिन असली फर्क बाद के डिसीजंस ने बनाया। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड और डेटा ड्रिवन कंपैरिजंस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से कौन सा शहर आगे है और क्यों।